तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान। 18 फरवरी को पूरे देश की रेलों का करेंगे चक्का जाम, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हवाई अड्डों के बाद अब बंदरगाहों को बेचने वाली है मोदी सरकार। कांग्रेस ने लगाए आरोप, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। कांग्रेस की सरकार आते ही तीनों कृषि कानून को करेंगे रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी मुश्किलें। दादा पहुंचे किसान के हाई कोर्ट, कहा पोते पर दिल्ली पुलिस ने चलाई गोली और इसी से हुई है मौत। बढ़ गई है दिल्ली पुलिस की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा में चीन और किसानों को लेकर मोदी पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, कहा पीएम मोदी कोई जिले इलाही या जापना नहीं जो उनसे नहीं पूछे जाएंगे देश में सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बंगाल में ममता बनर्जी ने किया ऐलान। बंगाल में बंगाल के लोग ही करेंगे राज, गुजरातियों को नहीं सौंपेंगे प्रदेश की सत्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अलीगढ़ में बिना अनुमति के किसानों ने की महापंचायत, तो 6000 किसानों पर योगी ने दर्ज करा दिए मुकदमे। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान। 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों का करेंगे चक्का जाम, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में कृषि कानून को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे देने के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। ताजा जानकारी के अनुसार किसानों ने चक्का जाम के बाद अब 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल को रोकने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि वह 14 फरवरी को मसार रैली ट्रैक्टरों की देश में निकालेंगे। किसानों ने कहा है कि वह 14 फरवरी के बाद 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे और किसी भी ट्रेन को नहीं चलने देंगे। किसानों ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और देश भर की ट्रेनों को रोकेंगे। किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों का चक्का जाम किसान करने वाले हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो हवाई अड्डों के बाद अब बंदरगाहों को भी बेचेगी मोदी सरकार, कांग्रेस ने लगाए आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार लगातार देश के सरकारी बैंक और हवाई अड्डे सहित रेलवे का निजीकरण करती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा में आज कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा आने वाले समय में हवाई अड्डों के बाद अब देश की बंदरगाहों को भी बेचने वाली है, जिसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से संसद में गिरी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने लगभग 22 बैंकों को देश में बेच दिया है और 5 हवाई अड्डों को भी मोदी सरकार बेच चुकी है, जबकि रेलवे स्टेशनों को भी निजी हाथों में मोदी सरकार दे चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आने वाले समय में देश के बंदरगाहों को भी बेचने वाली है और इनको भी बेचकर निजी हाथों में अपने पूंजीपति मित्रों को देने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि धीरे धीरे मोदी अमित शाह देश की हर चीज को बेच रहे हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली पुलिस की बड़ी मुश्किलें। ट्रैक्टर परेड में मारे गए किसान के दादा पहुंचे हाई कोर्ट, कहा पोते पर पुलिस ने चलाई दिल्ली में गोली। जी दोस्तों, आपको बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। इसके बाद अब दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के दौरान दिल्ली के आईटीओ इलाके में जान गंवाने वाले एक किसान के दादा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और घटना की एसआईटी जांच की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी को पुलिस की बैरिकेड के टकराने के बाद ट्रैक्टर पलट गया था। इस हादसे में नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, जो एक किसान था जो लगातार कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में धरना दे रहा था। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान के दादा अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके पोते पर गोली चलाई है और इससे ही उनकी मौत हुई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है कि किसान की मौत पर अब दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की महापंचायत में प्रियंका गांधी ने किया ऐलान, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कृषि कानून को करेंगे रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों से अपील है कि वह पीछे ना हटे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब देश में आएगी तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार सरकारी मंडियों को खत्म करने की कोशिश में है, सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि इन कानूनों से सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा होगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों को देशद्रोही कहने वाला और उसका मजाक उड़ाने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के 56 इंच के सीने में छोटा सा दिल है जो किसानों के लिए नहीं बल्कि खरबपति दोस्तों के लिए धड़कता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी अमित शाह ने रेलवे को बेच दिया, इसी तरह से देश की जमीन को भी मोदी सरकार बेचना चाहती है। तो ये बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने किया है और बड़ा ऐलान भी कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आते ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में मोदी अमित शाह पर भड़के ओवैसी, कहा मोदी अमित शाह कोई जिले इलाही या जापना नहीं जो इनसे हम डरें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने विदेश नीति, किसान आंदोलन और मुसलमानों के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल है, आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। क्या पीएम खुद को बादशाह मानते हैं? आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में तो आंदोलन होंगे और पीएम से जवाब मांगे जाएंगे। पीएम ये ना समझे कि ये कोई जिले इलाही या जापना का दौर है, यहाँ सत्ता से सवाल होना है। वहीं आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। चीन की फौज ने अरुणाचल में गांव बसा लिया, लेकिन सरकार किसानों के धरना स्थल के इर्द गिर्द फौज लगा रही है। ये सरकार चीन से किसान और किसान से चीन की तरह बर्ताव कर रही है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी अमित शाह में वाकई दम है तो चीन किस तरह से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है उसको मोदी अमित शाह रोके, लेकिन मोदी अमित शाह चीन का नाम तक नहीं लेते और किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं। तो ये बड़ा हमला असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में आज बोला है मोदी अमित शाह पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता ने किया ऐलान, बंगाल में बंगाली लोगों का होगा राज, गुजरात से आने वालों को नहीं करने देंगे बंगाल में राज। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि बंगाल में सिर्फ बंगाल के लोग ही राज करेंगे और गुजरात से आने वाले लोग को बंगाल की सत्ता नहीं सौंपने देंगे और बंगाल में सिर्फ बंगालियों का राज होगा, बाहरियों को यहां पर राज हम नहीं करने देंगे। वहीं आगे ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल में सिर्फ बंगाल का ही राज रहेगा, गुजरात से आने वाले मोदी अमित शाह को यहां किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं संभालने देंगे। आगे जो है ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा पार्टी हिंदू धर्म में झूठ फैला रही है और हिंदू धर्म का सहारा लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक एजेंडे पर समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है। ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की महापंचायत से यूपी में डरी योगी सरकार, 6000 किसानों पर उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए यूपी सहित देश के कई राज्यों में किसानों की महापंचायतें हो रही हैं और इसमें लाखों की संख्या में किसान जुड़ रहे हैं। इसी से उत्तर प्रदेश सहित मोदी सरकार बुरी तरह से डरी हुई है और अब अलीगढ़ में बिना किसानों की अनुमति के मोदी सरकार ने 6000 किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को अलीगढ़ में बिना पुलिस की अनुमति के किसानों ने महापंचायत लगाई जिसमें लाखों किसान इकट्ठे हुए और इसी को लेकर अब मोदी सरकार ने कोरोना महामारी का अधिनियम लगाते हुए 6000 किसानों पर यूपी में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी मुकदमा योगी सरकार ने दर्ज कराया है और कहा है कि बिना किसी अनुमति के आखिरकार मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने कैसे महापंचायत की है और महामारी अधिनियम के तहत ये मुकदमा 6000 किसानों पर यूपी में दर्ज कराया गया है। तो किस तरह से भाजपा किसानों की महापंचायत से डर गई है
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कृषि कानून साबित होंगे भाजपा के आखिरी ताबूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में शहरी स्थायी निकाय के मतदान में 50% सीटों के लिए उम्मीदवार न ढूंढ सकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि किसानों के गुस्से की बुरी तरह से शिकार हुई भाजपा ने कांग्रेस के सर दोष मढ़ने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भाजपा को ये बात दीवार पर लिखी हुई पढ़ लेनी चाहिए कि पंजाब उसके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि वह कृषि कानून को रद्द नहीं कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कृषि कानून भाजपा के आखिरी ताबूत साबित होंगे, इसलिए मोदी अमित शाह को कृषि कानून वापस लेने चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के 15 मिनट बाद शख्स की हुई मौत, मोदी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। क्या दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन आ जाने से दुनिया के लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल कई देशों में वैक्सीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके 2 डोज दिए जा रहे हैं। भारत में भी फ्रंट लाइन वॉरियर को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। हाल ही में ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी इस वैक्सीन से घबरा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन काफी तेजी से बनाई गई है। ऐसे में इसके साइड इफेक्ट की अच्छे से जांच नहीं की गई है। हाल ही में अमेरिका के एक बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके मात्र 15 और 25 मिनट के बाद उस बुजुर्ग की अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो गई है। जिस अस्पताल में वो वैक्सीन लगवाने आया था, इस मामले के बाद वहां वैक्सीन लगवाने आए अन्य लोग डर गए हैं और अब कोई भी व्यक्ति अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोग की मौत हो रही है।